पहला इसको मानिएगा। पहला है कि सुमेरियन में सुमेर अभिलेख जो है उसमें नाविक का देश किसको कहा गया? तो किसको कहा गया? मेलुहा को, मगान को, दिलमुन को, ये इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा गया? आप बताइएगा किसको कहा गया? तो मगान को कहा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नहीं, नाविक का देश जो है मेलुहा को कहा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तो किसका करते थे? 4 का, 12 का, 8 का या 16 का? तो आपको पता होगा कि किसका करते थे। तो इसमें जो तौलने की इकाई के लिए जो करते थे, इसमें जैसे आपका 4 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, लेकिन 4 के गुणज हो सकता है। 16 बोला ना, तो 4 के गुणज यानी कि 4 मारिएगा, सबसे बेस्ट है 16 मार लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर है कि चंदुरो उत्पाद केंद्र कहाँ है? जो चंद्रो उत्पाद केंद्र है उसमें क्या चीज उत्पाद किया जाता था? तो किस क्या चीज उत्पाद किया जाता था? मोहर, मनका, वस्त्र या मूर्ति? तो किसका चंद्रों लिखना चाहिए था। देखिए चंद्रों लिखना चाहिए था इसको। ठीक है, तो चंद्रों में किसका उपयोग किया जाता था? तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मनका प्रसिद्ध थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? बी। उसके बाद 3 नंबर है कि अशोक का शासन काल था। तो अशोक का शासन काल कब से कब तक था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट याद रखिएगा कि 269 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है क्या जी? 5 नंबर कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा, यानी कि कब पढ़ा गया था? तो कब पढ़ा गया था? 1845 में, 1833 में, 1837 में, 1850 में, इनमें से क्या चीज होगा? तो देखिए सबसे पहले जो अशोक का जो अभिलेख था उसको पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ठीक है, और वे जो पढ़े थे वे आपका हो जाएगा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। ठीक ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद है 6 नंबर कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि कौन हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, उसके बाद है अगला नंबर है, उसके बाद 7 नंबर कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ये सब आपके लिए तो आसान हो गया होगा, काय का अंतिम स्टेज में चल रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और जो जितना भी है सब वीवीआई है। क्या चाहिए? तो वीवीआई है, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दूज के अंतर्गत कौन कौन है? तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो प्रथम 2 बार, प्रथम 3 बार, चतुर प्रथम एवं चतुर्थ इनमें से सभी। तो देखिए द्विज के जो अंतर्गत आते थे वो आते थे ऑप्शन नंबर बी, प्रथम 3 बार में आते थे। ठीक ना, उसके बाद 9 नंबर चैप्टर है, 9 नंबर की पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो पुरुष सूक्त का आपका किस ग्रंथ में हो जाएगा? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो आपको पता होगा कि पुरुष सूक्त जो का जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के कौन मंडल में? तो 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त का उल्लेख है। इससे क्या चीज का पता चलता है? तो याद रखिएगा कि इससे जाति वर्ण के पता चलता हो। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक थे? देखिए बोला गया था कि भारत का नेपोलियन की तुलना किसको किया जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये जैसे कौन वंश के थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो थे से आपका गुप्त वंश के थे, समुद्रगुप्त। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश से थे। ठीक है, इसको लक्ष्मी दहित्र कहा जाता था क्योंकि इसके मम्मी जो थी उसका जो ननिहाल हुआ इसका हुआ था लक्ष्मी में, इसलिए लक्ष्मी दहित्र इसको कहा गया है। उसके बाद 11 नंबर है कि शास्त्रों के अनुसार राज करने का अधिकार था। तो शास्त्र के अनुसार राज करने का किसका अधिकार था? तो ये जो देखिए ये पुरुष सूक्त जो बताया ना उसी के में पढ़ाना है, तो इसमें जो है सो ब्राह्मणों का था, राज करने का अधिकार जो था सो ब्राह्मण के था। ऑप्शन नंबर क्या चलेगा? बी। अगर इसको आप देख लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। टोटल 10 मॉडल सेट लेकर आए हैं, तो चलते हर समय इसको देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया? जो कार्ले के चैत्य है वो किससे निर्माण करवाया? तो किससे? ईंटों से, पहाड़ के चट्टानों से, पत्थर से या संगमरमर से? तो इसको जो है किससे निर्माण किया गया था? तो ये पहाड़ के चट्टानों से निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या चीज था? तो क्या चीज था? स्तूप था, विहार था या चैत्य था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए जो सबसे मतलब पवित्र माना जाता है वो स्तूप माना जाता है। ठीक है, इसीलिए तो सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। ठीक ना, उसके बाद जो है से
14 नंबर है कि रजनामा के नाम से किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद किया गया। तो देखिए रजनामा किसको कहा जाता है, तो रामायण को, महाभारत को, गीता या उपनिषद को। तो जो रजनामा कहा जाता है बाबू, वो कहा जाता है महाभारत को, ठीक है। और महाभारत के फारसी अनुवाद में रजनामा कहा गया, ठीक ना। उसके बाद 15 नंबर कि गुलबदन बेगम ने किसके आगरा पर हुमायूंनामा लिखी थी। तो देखिए ये जो किसके आगरा पर बोल रही है, तो किसका आगरा, तो अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, बाबर या फिर अबुल फजल। तो जो गुलबदन बेगम थी वो किसके आगरा पर लिखी थी, तो ये हो जाएगा क्या चीज, अकबर के कहने पर ही हुमायूंनामा लिखी थी, क्योंकि हुमायूं किसका पिता था, तो अकबर के था, ठीक है, इसलिए लिखा गया था। उसके बाद क्या चलेगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो आपको मूल जमाने याद होना चाहिए कि 1336 ईस्वी में याद हुआ, मतलब इसका स्थापना हुआ था, किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ये सब याद रखने की चीज है, ठीक है। ये जो है टोटल वीडियो है, बार बार इस चीज को हम दोहरा रहे हैं ताकि आपका दिमाग भटके नहीं है। 10 वीडियो से अच्छा है कि एक ही वीडियो को 10 बार देख जाइए, ठीक है। और जो 10 मॉडल सेट है इससे बार आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन थे, तो कौन थे, तो कृष्णदेवराय थे सबसे महानतम शासक। इसमें एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो विजयनगर के साम्राज्य के जो राजा थे वो अपने आप के अंतिम राय लगाते थे, इसलिए ये याद रखिएगा कि राय, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अबुल फजल कृति आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन मिलता है। तो किसका वर्णन मिलता है, तो आईने अकबरी किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। और जब आईने अकबरी से पता चल रहा कि किसके बारे में होगा, तो अकबर के बारे में, सर तो कॉमन सेंस की है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर है, देखिए बोर्ड में आपका दिमाग मान के चलिए आंसर बुला गया तो आपका कॉमन सेंस ही काम आएगा, ठीक है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो कौन थे, बेवरिन थे, जैंटर थे, ब्लैकमैन थे, या इनमें से सभी थे। तो देखिए ये जो हो जाएगा बाबू, तो आपका हो जाएगा सभी। मेनली आपको अगर पूछता तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था, लेकिन इसमें सारों का सहयोग था, इसलिए इनमें से सभी मार दीजिएगा। उसके बाद है कि राजकुमार दारा का संबंध किससे था, तो राजकुमार दारा जो था किस संप्रदाय से था। इसको कहने का मतलब ये है, तो चिश्ती से था, सुरवर्दी से था, कादरी से था। तो राजकुमार दारा ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा ये जैसे कादरी संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद 21 नंबर है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा, सूफी जो मत है उसका फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ से पनपी थी। ये आपका लिए मान लीजिए 100% आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा तो आपको हमारे चैनल पर आकर डिसलाइक मार के चल जाएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है। ये रट ही जाइए। तो ये जो होगा सिर्फ बिहार से, अपने ही बिहार से, जिया हो बिहार के लाला, यही से चमकी थी, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर है कि इब्न बतूता किस देश की यात्री थी। इब्न बतूता जो था किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा। देखिए एंजॉय करके पढ़िए, डिप्रेशन में नहीं पढ़िए, कोई फायदा डिप्रेशन में जाने से नहीं, भूल जाइए, सबसे एंजॉय कीजिए। उसके बाद 23 नंबर है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। मध्ययुगीन बोल रहा है ना, तो किसके कहा जाता है, अल्ब्रूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। तो जो है मध्ययुगीन यात्रियों का जो ताज है वो कहा जाता था मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर है कि हुमायूं के दरबार में कौन सी अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो हुमायूं के दरबार में कौन सी बोला था, अफ्रीकी बोलाना है, तो अब्दुल रज़ाक, अल्बरूनी, बर्नियर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा से इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। हुमायूं के दरबार में कोई ऐबन नहीं किया था, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या कि हुमायूं का तो ऐसा ही बेचारा के दौड़ दौड़ के शेरशाह सूरी ने मार दिया, पानी में कुदा के, इसलिए इसके दरबार में कोई नहीं आया था। अगर कहानी पढ़ेंगे तो आपको तो मजा आ रहा होगा सब क्वेश्चन बनाने में। तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने किया था, तो तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की थी, तो किसने किया था, ये जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर कि अकबर का बरीज था, मतलब अकबर का बरीज कौन था, इसके मतलब ये था। तो बरीज का मतलब होता है देख रेख करने वाला होता। तो बैरम खान, जहां बैरम खान आया इसका नाम आया ऐसा हो नहीं सकता। देखिए इसका मेन जो कहानी है बाबू, आपका अकबर जब 13 साल की उम्र में था तो इसी समय जो है हुमायूं इसको पीता था, ठीक ना। तो शेरशाह सूरी ने इसको हत्या कर दिया था, उसी
उसी दौरान जो है हुमायूं ने इसको वचन दिया था बैरम खान को, बैरम खान इसका सेनापति था, कि हमारा जो बेटा है अकबर उसका जो है संरक्षण तुमको करना है, इसलिए इसको बरीज कहा गया। ठीक है, और अंततः इसका जो है अबुल फजल बैरम खान का जो है कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद 17 नंबर है कि कॉर्नवालिस कोड बना था। तो कॉर्नवालिस कोड कब बना था? जो है 1793 में बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका कि जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? तो जमींदारी जो प्रथा से किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा बंगाल में। सबसे ज्यादा जो युद्ध हुआ था उससे स्टार्ट बंगाल से हुआ था, लेकिन बंगाल से क्यों, आपका कहने का मतलब बंगाल ही से क्यों हुआ? देखिए बंगाल जो है नदियों का संगम पर है, वहां पे जितना भी ऐसे नदी में बहकर जो मलबा जाती है वहां पे जाना होता है, और इसी के कारण वहां पे उपजाऊ बहुत ज्यादा मिट्टी बन जाती थी। ठीक ना, इसी के कारण सारा जो अंग्रेज था, अनेक प्रकार के जो शासन आए वो यहाँ पे राज करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह में, तो इससे आपका 4-5 क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले याद रखिएगा मेरठ से हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। पटना से किसने किया था? तो फिर अली भी याद रखिएगा। बिहार से बोलेगा तो जगदीश कुंवर से याद रखिएगा, जगदीशपुर से। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना, 29 नंबर बोला मैं है, तो ये कच्चे बोला था। यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वे थे कैनिंग। ऑप्शन नंबर होगा बी। उसके बाद 30 नंबर है कि कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए यहाँ पे मजा आएगा कि कैनिंग से जो पहले था उसी ने भड़काऊ कर दिया था, और उसी के कारण जो हुआ था उसे क्या चाहिए था? 1857 की क्रांति हुआ था। लेकिन इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो तो लड़ाई से पहले ही भाग गए, लेकिन पिटा गया बेचारा कैनिंग वाला। तो कुछ इससे पहले वाला ना, इससे पहले वाला कौन होगा? तो डलहौजिया का जब नाम ना वैसा हो सकता है, डलहौजी ने तो सब कुछ रचा भी भारत में, इसलिए डलहौजी जगह ऑप्शन नंबर क्या जो बी। लेकिन डलहौजी में कुछ अच्छा काम भी किया था, जैसे 1853 ईस्वी में रेल का शुरुआत भी इसी ने किया था, डाक का भी शुरुआत इसी ने किया था, कुछ सही काम भी किया था। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर है कि प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो किसके किसके बीच हुआ था? क्या बोला? प्लासी की लड़ाई में तो जैसे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक ना, यही मान लीजिएगा। सिराजू और सिराजुद्दौला में अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 32 है कि बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा, गवर्नर पूछ रहा है। ठीक ना, तो सर्वप्रथम कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला के बाद किसने, लेकिन अंग्रेज ने क्या चीज साथ साजिश किया और उसके बाद मीर जाफर को बना दिया था। ठीक ना, मीर जाफर को बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 34 नंबर कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था, इंडिया गेट का नहीं पूछ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में, ये भी याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन इसमें। यही सब जो है आपका नंबर बढ़ा के ले जाएगा। ठीक ना, तो हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। अगर ऑप्शन 1911 न रहे, 12 रहे तो 1912 ही टिक कीजिएगा, 1911 है तो 11 टिक कीजिएगा। ये नहीं कि इंडिया गेट ऑफ इंडिया में आपको फर्क नहीं बुझा रहा तो वहां पे गलत मरा के चलाइएगा। ठीक है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए किया था? तो किस लिए किया था? तो जो किया था क्या जी, असहयोग आंदोलन के कारण, इरविन समझौता के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अहमदाबाद से जो दांडी यात्रा हुआ था कब हुआ था? तो 1929 या 30 मानिएगा, डायरेक्ट मानिए 1930 में हुआ था। ठीक ना, वहीं से जो है इन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। ठीक ना, वहीं से अपना नमक बनाए। और इसमें देखिए स्टार्टिंग हुआ था 78 अनुयायियों के साथ, यानी कि 78 वो उसमें पहले भाग लिए थे। उसके बाद लाखों किलोमीटर चलने के बाद बहुत सारे नेतृत्व करने लगे थे। उसके बाद जो है 36 नंबर कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1931 में, याद रखिएगा 1931 में। ठीक है, 1942 में कहा हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1940 में आपका जो है पृथक राज का मांग हुआ था, यानी कि पाकिस्तान का यहीं पे मांग हुआ था। ठीक है ना, 1930 में तो जस्ट बनाया कि दांडी यात्रा हुआ था। उसके बाद है
37 नंबर कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्या बताइएगा? दूसरा जो है से गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931। इसी में तो गांधी समझौता हुआ था और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31 और 32, लेकिन गांधी जी जो है से सेकंड वाला में ही भाग लिए थे। उसके बाद है 38 नंबर कि मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह, मंगल पांडे, बोस या गांधी जी? तो देखिए, मारो फिरंगियों का जो नारा जो दिया था से इसमें तो गांधी जी होंगे नहीं, मंगल पांडे ने दिया था। जो 1857 की क्रांति हुआ था मेरठ से, वहीं से बोला गया था कि मारो फिरंगी। ठीक है। उसके बाद 39 नंबर है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो कब हुआ था ये आपको ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? इससे पहले आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो है से टोटल VVI है। अगर इसको पूरा देख लेते हैं 10 भी मॉडल सेट को, तो इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए, ये तो 39 नंबर आपको छोड़ दिए, कमेंट में लिख दीजिएगा। और 40 नंबर जो है से इसका लगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है जी। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्रीराम गोपालाचारी। स्वतंत्र पूछा इसलिए, ठीक है। स्वतंत्र नहीं पूछता तो माउंट बेटन होता है, याद रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट